तो कैसे हो आप लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में PYQs की थी AIPMT और जेई के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम या मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब नए कंसेप्ट को सीखते हैं, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। तो बेटा क्वेश्चन को मैं आपको टाइप दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द वेट ऑफ, या फिर कैलकुलेट द वेट ऑफ one atom of हाइड्रोजन। कैलकुलेट वेट ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, है ना। वन एटम ऑफ हाइड्रोजन का आपको क्या ज्ञात करना है बेटा, आपको भार निकालना है ना। तो एक हाइड्रोजन परमाणु का भार ज्ञात करें। एक हाइड्रोजन परमाणु का भार ज्ञात करें। अब जो 1 ग्राम लिखते हैं हाइड्रोजन का, ग्राम एटॉमिक मास जो लिखते हैं, एटॉमिक मास जो हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है बेटा, तो वो एक मोल का वेट है। वो एक मोल हाइड्रोजन का जो वेट है वो होता है 1 ग्राम, है ना। एक मोल हाइड्रोजन का वेट है, वो ग्राम एटॉमिक मास जो है वो मोल के बराबर होता है। तो वो जो मोल है वो 6.023 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स का वेट है वो, है ना। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर जैसे हाइड्रोजन का ही लेते हैं, अगर हाइड्रोजन का मैं ग्राम एटॉमिक मास जब मैं लिखता हूं, है ना, ग्राम एटॉमिक मास जिसको एटॉमिक मास भी बोलते हैं, परमाणु भार जब मैं बोलता हूं, ग्राम एटॉमिक मास जब मैं बोलता हूं, तो मैं बोलता हूं कि ये एक होता है। तो ये जो एक है ना बेटा, ये ग्राम एटॉमिक मास, एक जो एक है ये इसका मोल है। ग्राम, इसका जो एटॉमिक मास 1 है ना, वो 1 मोल के बराबर है, यही इसका मोल है। और यही किसके बराबर है, यही बराबर है 6.023 10⁻23 एटम्स, 10⁻23 एटम्स। मतलब क्या कि 6.023 10⁻23 एटम्स, हाइड्रोजन एटम्स का वेट कितना है, 1 ग्राम। कितना है, 1 ग्राम, यानी 6.023 10⁻23 एटम्स का, या फिर एक मोल हाइड्रोजन का जो भार है वो 1 ग्राम के बराबर है। तो जो आप एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, वो उसके 1 मोल या फिर 6.023 या 10⁻23 एटम्स, या फिर अगर वॉल्यूम में बात करूं तो 22.4 लीटर के बराबर होता है, वो उसकी बात कर रहा है। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है कि एक हाइड्रोजन परमाणु का आपको भार ज्ञात करना है, आपको वेट ज्ञात करना है एक हाइड्रोजन एटम का। एकदम सरल है। क्या हमको पता चल गया कि 6.023 10⁻23 एटम्स का जो वेट है, एटम्स का, हाइड्रोजन एटम्स का वेट कितना होता है बेटा, 1 ग्राम होता है ना। जो 1 ग्राम आप एटॉमिक मास निकालते हैं, वो इतने एटम का मास है बेटा। 6.023 10⁻23 एटम्स का जो मास है वो 1 ग्राम होता है। तो अगर एक हाइड्रोजन एटम्स का निकालना चाहूं, एक हाइड्रोजन एटम्स का, तो ये क्या होगा, x के बराबर होगा। तो क्या होगा, ये x के बराबर होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, क्या 1 × 1 अपॉन 6.023 10⁻23 बेटा, 10⁻23। तो ये आएगा लगभग आएगा ये 1.667 × 10⁻⁻24 ग्राम। 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम, है ना। 1.67 × 10⁻⁻24
ग्राम के बराबर आएगा। इसी को आप क्या बोलते हैं, एक AMU बोलते हैं। इसी को आप क्या बोलते हैं, 1 AMU। AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट। इसी को आप क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इसको आप क्या बोलते हैं, 1 AMU। यानी अगर मेरे को बोला कि एक एटम हाइड्रोजन का आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है, सॉरी हाँ वेट निकालना है, तो आप क्या कीजिए, आपको पता है कि 6.023 10⁻23 हाइड्रोजन एटम्स का वेट 1 ग्राम होता है, तो एक एटम का कितना होगा, x होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए और आपका जो आंसर है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम्स है। बेटा ये जो आंसर दिया है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये प्रोटॉन का वेट है, ये प्रोटॉन का मास है बेटा 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। तो प्रोटॉन का वेट एक एटम हाइड्रोजन के वेट के बराबर होगा। इसी को आप AMU 1 AMU बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इससे एक कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा बना रहा हूँ, है ना। हर क्वेश्चन हिलेगा, सेम कंसेप्ट के क्वेश्चन, हर क्वेश्चन आपका हिल जाएगा, हर क्वेश्चन हिल जाएगा। कैसे, अब बस आप इतना याद रख लीजिए कि किसी भी एक एटम का जो वेट है, किसी भी एलिमेंट के लिए, है ना, वेट ऑफ वन एटम या फिर मास ऑफ वन एटम, वेट ऑफ वन एटम ऑफ एनी एलिमेंट इनटू इज इक्वल्स टू क्या, उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, है ना, या फिर मॉलिक्यूलर मास मैं लिख देता हूँ, है ना, अणुभार बेटा, मॉलिक्यूलर मास या फिर एटॉमिक मास अपॉन 6.023 10⁻23। बस आपको इतना करना है, उसके एक एटम का वेट आपको निकल जाएगा, समझ में आया। एक मॉलिक्यूल या एक एटम का आपको क्या निकल जाएगा, उसका वेट निकल जाएगा, उसका मास निकल जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं कि क्या ये वर्क कर रहा है ना, क्या ये वर्क कर रहा है ना। तो मैं एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कैलकुलेट वेट ऑफ वन molecule of H2O। कैलकुलेट वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, है ना। तो एक जल के एक अणु का भार ज्ञात करें, एक अणु का भार ज्ञात करें। उससे पहले एक बार मैं और रिमाइंड कराता हूं कि जब आप मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, है ना, वाटर का जब आप मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं बेटा, तो आप क्या लिखते हैं, 80 लिखते हैं, यानी 18 लिखते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है, यही मॉलिक्यूलर मास क्या बता रहा है, इसका एक मोल को बता रहा है। इसके क्या बता रहे हैं, एक मोल को। एक मोल का जो मास है वो 18 ग्राम है। एक मोल का जो मास है वो क्या है, 18 ग्राम है। क्या है, एक मोल का जो मास है वो क्या है, 18 ग्राम है। यानी ये 18 ग्राम किसका मास है, 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट है। वाटर के मॉलिक्यूल्स का 6.023 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का वेट कितना है, 18 ग्राम है। अब क्या करते हैं, हमको तो क्या मिल गया, हमको तो फॉर्मूला मिल चुका है कि एक एटम का वेट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो उसके मॉलिक्यूलर मास या उसके एटॉमिक मास से एवोगैड्रोस को आप क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, है ना, डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसा, क्या वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 ग्राम अपॉन 6.023 10⁻23।
ठीक है। तो ये जो आएगा, अगर मैं लगभग में काटूँ तो 6×18 में मान के चलूँ, 6×18, तो अगर 7.9 लेके चलूँ, सॉरी 2.9 लेके चलूँ, 2.9 है ना, 2.9 लगभग में इंटू 10⁻, ऊपर आके -23 है ना, -23, तो 2.9 इंटू 10⁻23 ग्राम है ना। या फिर लगभग आप ऐसी 6×18 काटेंगे तो 3 इंटू 10⁻23 ग्राम। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का जो वेट है वो इतना होता है 2.9 इंटू 10⁻23 ग्राम, या फिर 3 इंटू 10⁻23 ग्राम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया बेटा। आपको ये मिल गया कि क्या करना है, आपको एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से उसके मॉलिक्यूलर मास से आपको क्या करना है, एवोगैड्रो से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। एक मॉलिक्यूल या एक एटम का वेट आपको निकल जाएगा। ठीक है ना। तो मैं और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, और क्वेश्चन करवा देते हैं। चलिए, क्या है ये ना हिल रहा है, वहां पर से ना खीला निकल चुका है, तो ये हिल रहा है। ठीक है, और मैं क्वेश्चन करा देता हूँ कि फाइंड आउट द या फिर कौन सा क्वेश्चन करा है आपको। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करा है, कैलकुलेट द वेट ऑफ वन मोल ऑफ। ठीक है, चलिए निकालिए कि मैं आपको क्वेश्चन को बार बार नहीं लिख रहा हूँ कि वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है। वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का क्या निकालना है आपको बेटा, वेट निकालना है ना, वेट निकालना है ना। आपको क्या निकालना है, भार निकालना है किसका, एक CO2 के अणु का ना, वन मॉलिक्यूल CO2 के एक अणु का, CO2 के एक अणु का आपको भार निकालना है। ठीक है, एकदम सरल। हमको तो पता है भाई कि क्या उसका जितना मास होगा, है ना। वन मॉलिक्यूल का वेट निकाल रहे अपन, वन मॉलिक्यूल का क्या निकाल रहे हैं, वन मॉलिक्यूल का अपन क्या निकाल रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं। तो वन मॉलिक्यूल का वेट कैसा होगा कि उसका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का जब मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तब 44 ग्राम के बराबर आता है ना। तो 44 इंटू 6.023 10⁻23 है ना। तो अगर मैं डिवाइड करूँ तो इसको 6 मान के करें, 6.023 को 6 मान के करें, है ना। तो 6 7 42 आता है, फिर इसके बाद 2 बचता है, तो 6×3 = 18 है ना, यानी 7.29 के करीब, 7.29 इंटू 10⁻23 ग्राम, इंटू 10⁻23 ग्राम है ना। तो 7.29 इंटू 10⁻23 ग्राम, इसका लगभग इसका आंसर इतना ही आएगा। तो अब हम सीख चुके हैं कि एक एटम या एक मॉलिक्यूल का वेट कैसे कैलकुलेट करना है। आपको उसके मॉलिक्यूलर मास या उसके एटॉमिक मास से आप एवोगैड्रो से डिवाइड कर दीजिए, आपके एक मोल का वेट निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था एक कंसेप्ट। ठीक है, अब आगे एक और क्वेश्चन मैं देता हूँ। ठीक है, देख लो अच्छे से, क्लियर है ना। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द वेट ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वेट ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट वेट ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वेट ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट वन मोल ऑफ वेट ऑफ, है ना। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का भार ज्ञात करने बोल रहा है। आप क्या बोल रहे हैं, एक मोल इलेक्ट्रॉन का भार ज्ञात करने के लिए बोल रहा है ना। आपको क्या कर रहा है, निकालने के लिए बोल रहा है, आपको निकालने के लिए बोल रहा है बेटा। अब हमको क्या समझ में आता है, एक मोल का मतलब क्या समझ में आता है, एक मोल का मतलब समझ में आता है
एक मोल का मतलब समझ में आता है कि 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, 23 क्या इलेक्ट्रॉन्स। तो एक मोल का मतलब क्या समझ में आता है कि एक मोल का मतलब होता है 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स आता है, हमको समझ में यही आता है, ठीक है। तो और क्या कि आपको क्या पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का वेट, एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, एक इलेक्ट्रॉन का वेट है वो 3.11 समथिंग 10⁻28 ग्राम होता है। 9.11 10⁻21 ग्राम के बराबर होता है। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। आपको एक मोल का वेट निकालने बोल रहा है, एक मोल का, ठीक है। कुछ नहीं करना बेटा, कुछ नहीं करना। एक मोल का जब वेट निकालने के लिए बोले, एक मोल का वेट निकालने के लिए बोल रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके एक एटम की मोल से इसको मल्टीप्लाई कर देना। एक मोल का वेट निकालने बोल रहा है ना, और हमको एक इलेक्ट्रॉन का वेट पता है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो एक मोल का वेट निकल जाएगा ना आराम से। तो समझ में आ रहा है ना, 6.023 10⁻23 इंटू, क्योंकि एक मोल में कितने इलेक्ट्रॉन, इतने इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना पता है बेटा, हमको इतना पता है। तो एक मोल का वेट मतलब 6.023 10⁻23 का वेट कितना होगा बोल रहा है, तो उसके एक इलेक्ट्रॉन के वेट से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। वो तो ऐसे ही वाला क्वेश्चन हो गया ना, मतलब ऐसे ही वाला सवाल हो गया ना कि एक पेन अगर 5 रुपए का है तो 10 पेन कितने के होंगे, तो 50 रुपए का हो। तो वही तो बोल रहा बेटा, अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट इतना है, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन का वेट कितना है 9.1 10⁻28 ग्राम, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो आगे समझ में कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो 6.023 10⁻23 इंटू 9.1 10⁻28 ग्राम के बराबर होता है ना। अब इसको अगर मैं 6 मान के करूं तो 6 नहीं 54 होता है ना। तो 54 पॉइंट अगर मैं 2 लेके चलूं, 54.2 लेके चलूं, 10⁻20 -20 और ये हो गया, तो ये आ जाएगा -5, है ना, -5 ग्राम। और अगर मैं इसको अंदर लाऊं तो ये हो जाएगा 5.42 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम। 4 ग्राम इतना ही आ रहा है आंसर। यस, आंसर इतना ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आपको वेट निकालने बोल रहा है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का आपको वेट निकालने बोल रहा है। एक्चुअली क्या है, जितने आए हुए क्वेश्चंस है ना, मैं उनको एक कॉपी में लिख के रखता हूँ ताकि आपको मैं सिक्वेंशियली इसको पढ़ा सकूँ, है ना। तो क्या है भाई, मतलब आपको ऐसा तो पता नहीं है ना कि एकदम फ्रिक्वेंटली आपको क्वेश्चन पता है, इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का वेट आपको इतना दिया बेटा, इसका जो आंसर है ना वो मिलीग्राम में दिया हुआ था। तो मिलीग्राम में क्या करते हैं, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मिलीग्राम में जो नंबर है वो और कम हो जाता है। अगर मैं करूं तो 5.42 इंटू 10⁻⁻4, अगर मिलीग्राम में निकालना है तो 10⁻3 से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो 0.0542 मिलीग्राम आंसर आ जाएगा। तो ये मिलीग्राम में आंसर है इसका, तो इसका मिलीग्राम में ये आंसर है, ठीक है। तो एकदम आसान सा चीज कि एक मोल इलेक्ट्रॉन का आपको वेट निकल गया कितना, 5.42 इंटू 10⁻⁻4 ग्राम, या फिर मिलीग्राम में इतना 0.542 मिलीग्राम, ठीक है। एकदम क्लियर है ना। तो ये हो गया एक और क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब एक और कंसेप्ट के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन बनाता हूँ। एक ऐसा ही क्वेश्चन और था इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मैं लिखा था इसको। क्वेश्चन था कि हाँ,
क्वेश्चन ये था कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे। 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे, है ना। तो आपको बताना है कि 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन के कितने मोल हो गए, है ना। हमको पता है कि क्या अभी जो हमने निकाला है ना कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो कितना आता था बेटा। एक इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो कितना आता था आपका 9.11 10 टू द पावर माइनस, अगर मैं किलोग्राम में निकालूं तो 31 किलोग्राम, है ना। 31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का वेट आता था। अगर मैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात करता था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की मैं बात करता था, मतलब मैं क्या कर रहा था 6.023 10 टू द पावर 23 10 टू द पावर 23 इंटू 9.11 10 टू द पावर माइनस 31 ग्राम किलोग्राम। किसकी बात कर रहा था, किलोग्राम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा था ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब इतना होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट है वो इतना आता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट अगर इतना है ना, तो अब क्या करना है आपको, क्या करना नॉर्मल जो जबकि जमाते हैं हमको, है ना, कि अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, इसका अगर मैं सिंप्लीफिकेशन करूँ ना, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का वेट वही है, मतलब 5.42 लेके चलो, 5.42 लेके चलो, है ना। या फिर मैं वैसे 6×54 करता हूँ ना, 6×54 इंटू 2 इंटू 10 टू दी पावर, है ना, इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा उधर से 7 और 1 8, है ना। तो 10 टू दी पावर -8, 10 टू दी पावर -8, हाँ 10 टू दी पावर -8, है ना, किलोग्राम, 10 टू दी पावर -8 किलोग्राम। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो वेट है वो कितना आ रहा है 54.2 इंटू 10 टू दी पावर -8 किलोग्राम। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, कि 5.42 इंटू 10 टू दी पावर -1 अंदर लाए तो ये एक कम हो जाएगा, -7 किलोग्राम। तो अब भी बोल रहा है कि 1 किलोग्राम में कितने मोल होंगे। 1 मोल में इतने ग्राम होते थे, तो 1 किलोग्राम में कितने मोल होंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एकदम सिंपल सा आंसर, 1 इंटू 1 अपॉन 5.42 इंटू 10 टू दी पावर -27, है ना। तो इतने आपको मोल्स देखने को मिलेंगे। अब इसका सिंप्लीफिकेशन कर लेना तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। तो 1 किलोग्राम में कितने मोल, तो आपको सिंपल सी बात की 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो वेट है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो वेट है 6.023 10 टू द पावर 23 इंटू 9.1 10 टू द पावर -31 ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, है ना। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का इतना वेट होता है 5.42 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने मोल होंगे, तो हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, और x का जो आंसर आएगा इतना आएगा 1 इंटू 1 5.42 इंटू 10 टू द पावर -27 मोल्स। तो इतने मोल्स होंगे। आप इसको सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना बेटा। ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर मारना है। ऑप्शन कैसा दिया है उसके हिसाब से हमको आंसर मारना होगा, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर मारना होगा, ठीक है। तो आप कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं, नए टाइप के क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर किसी का भार दिया है ना, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम का आपको क्या दिया है, आपको मास दिया है, आपको वेट दिया है, और उसमें बोला कि ज्ञात कीजिए कि इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन है ना। तो अब आप उसको कैसे निकालेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन गिवन मासेस की आपको क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन
and neutron in given masses, in given masses। तो ये गिवन मासेस में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपको निकालना है। एकदम सरल है बेटा, एकदम सरल। क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, इज गिवन वेट है ना, दिया गया भार, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक मास, जिसको एम बोल सकता हूँ, या फिर मॉलिक्यूलर मास, जिसको एम बोल सकता हूँ ना। तो ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ऐसा लिखना ज़्यादा सही रहेगा। इनटू क्या कर दिए बेटा, इनटू 6.023 10⁻23, यानी एवोगैड्रोस नंबर इनटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन सिंगल स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज की उसके एक स्पीसीज में कितने इलेक्ट्रॉन है ना। जो भी मॉलिक्यूल या एटम दिया हुआ है उसके एक स्पीसीज में, उसके एक मॉलिक्यूल या एक एटम में कितने आपको क्या दिए हुए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिए हुए हैं। तो बेटा ये है फॉर्मूला है ना। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। मान के चलिए क्वेश्चन दिया कि 17 ग्राम अमोनिया में आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्या निकालना है, 17 ग्राम अमोनिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या निकालना है, आपको ज्ञात करना है ना, आपको फाइंड आउट करना है ना। थोड़ा इंग्लिश हो गया ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं लिख देता हूँ भाई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, एकदम सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि अमोनिया का ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास किसके बराबर होता है, 17 ग्राम के बराबर होता है। 17 ग्राम आता है, अमोनिया का 14 और 3 हाइड्रोजन यानी 17 हो गया, ठीक है। और आपको गिवन वेट दिया है ना, तो गिवन वेट हमको पता है गिवन वेट कितना दिए, 17 ग्राम दिए, तो 17 रख दिए, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा, 17 आएगा इनटू n0 यानी 6.023 10⁻, कितना हो गया बेटा 23। और एक सिंगल स्पीसीज अमोनिया है ना, अमोनिया को जब देखिए इलेक्ट्रॉन निकालने बोला तो इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। तो अमोनिया यानी नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन है ना, हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन है तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा है ना। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए है ना। तो मैं बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इन सिंगल स्पीसीज। तो एक सिंगल स्पीसीज में कितने हैं, तो एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन होंगे है ना। तो अपन क्या निकाल रहे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 × 6.023 10⁻23 और 10⁻1 तो क्या हो जाएगा 10⁻24। तो इसका आंसर आया 6.023 10⁻24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किस में होंगे, 17 ग्राम अमोनिया में इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 6.023 10⁻24 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 ग्राम अमोनिया में होंगे। ठीक है, एकदम क्लियर, एकदम सरल। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि कुछ चीजें पता रहे, है ना। क्वेश्चन है 1.6 ग्राम इसका नाम है मीथेन, CH4 यानी मीथेन लिखा था ना, फॉर्मूला नहीं लिखा था, लेकिन मैंने आपके लिए फॉर्मूला भी लिख रहा है। तो 1.6 ग्राम मीथेन
में प्रोटोनों यानी P प्लस, है ना, P प्लस यानी प्रोटॉन्स की संख्या ज्ञात करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपको क्या करना है, निकालना है बेटा, है ना, ज्ञात करना है ना। तो फाइंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना, ज्ञात करना है। मैं लिख देता हूँ पर कैलकुलेट द नंबर ऑफ P plus in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, है ना, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है, वहाँ पर लिखते नहीं वाला था इस वजह से। एकदम सिंपल, हमको क्या पता है कि नंबर ऑफ P प्लस हमको जब निकालना है तो गिवन वेट कितना बेटा, 1.6 ग्राम। 1.6 ग्राम जब आप मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं तो वो 16 ग्राम की आता है, 16 ग्राम के बराबर आता है, तो वो 16 ग्राम आता है। ठीक है, तो इंटू 16 कर दिए, है ना। अब इसमें एक प्रोटॉन, तो इसमें कार्बन के 6 प्रोटॉन हो गए और हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन हो गया, हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन हो गया, है ना। सॉरी, फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है, तो 4 हाइड्रोजन तो 4 प्रोटॉन हो गए, 4 प्रोटॉन हो गए। तो 1.6/6 इंटू 6.023 6.023 10⁻23 इंटू कितना हो गया बेटा, 6 4 10 हो गया, तो इसमें भी 10 प्रोटॉन हो गए, है ना। ये हो गया 0.1 इंटू 6.023 10⁻23 इंटू 10, है ना। तो ये हो जाएगा 0.1 और 10, तो ये तो नॉर्मल 1 हो गया, है ना। जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये तो 1 हो गया, है ना। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, नंबर ऑफ P प्लस कितने आए बेटा, 6.023 10⁻23 प्रोटॉन्स होंगे। प्रोटॉन्स है ना, प्रोटॉन्स हैं कितने, 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने, 6.023 10⁻23, यानी एवोगैड्रोस नंबर के बराबर आपको प्रोटॉन देखने को मिल जाएगा। क्लियर है, क्लियर। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। Calculate, find number of electron. Number of electron in 44.8 liter of NS3 गैस, NS3 गैस, है ना। तो देखो, फाइंड आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 44.8 लीटर ऑफ अमोनिया गैस। आपको 44.8 लीटर अमोनिया गैस में आपको क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं बेटा। यहाँ पास गैस बोल रहा है, तो गैस के टर्म्स में हमको कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स के लिए V इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, है ना। तो निकाल लेते हैं, एकदम आसान। क्या यहाँ पास नंबर ऑफ क्या निकाल रहे हैं बेटा, अपन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, वैसी टर्म में V इन लीटर अपॉन 22.4 इंटू N0 यानी 6.023 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल स्पीसीज, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इन अमोनिया इन NS3 इन सिंगल NS3, है ना। तो कितना हो गया, दिया गया आयतन कितना, दिया गया वॉल्यूम कितना, 44.8 लीटर अपॉन 22.4 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10⁻23, है ना। और अमोनिया के एक अमोनिया में हमने अभी इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, कितने, 10 होते हैं, है ना। तो ये हो गया 10, पेन भी डालना पड़ेगा, है ना, इंक डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया, कितना बार में कटेगा, ये 2 बार में कटेगा, है ना। तो 2 इंटू 6.023 10⁻23 कितना हो गया, 10⁻24, तो ये हो जाएगा 12.0
6 into 10 to the power 24 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो ये हो गए कितने 44.8 लीटर, है ना, यानी 44.8 लीटर अमोनिया गैस में आपको क्या मिल गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल गए 12 इंटू 0.46 इंटू 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए। या फिर आप इसको ये लिख सकते हैं, अगर इसको मैं अंदर लाऊं तो 1.2046 इंटू 10 टू द पावर 25, एक अंदर लाए तो ये बढ़ जाएगा 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स, है ना। ठीक है, तो एकदम सरल है बेटा, आपको बस ध्यान देना है चीजों को, है ना। तो एकदम ज्यादा सरल है। अब एक क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट और आपके बेसिक को चेक करेगा, आपके कंसेप्ट और आपके बेसिक्स को चेक करेगा, एक क्वेश्चन बस। ठीक है, एक क्वेश्चन बस और एक क्वेश्चन और क्या, फाइंड the number of electron in find the number of electron in find the number of valence electron in 28 gram of N3 negative ions, N3 negative यानी नाइट्राइड आयंस, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है 28 ग्राम नाइट्राइड आयन में। आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। एकदम सरल है बेटा, क्या एकदम सरल कि गिवन वेट कितना है बेटा 28, गिवन वेट कितना है बेटा 28 है ना। अब सॉरी, अब डायरेक्ट नहीं करते, आपको क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल रहा है। चीजें सरल है, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आपको पहले आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल लीजिए कितनी होगी। अब जब आप नाइट्रोजन को देखते हैं तो नाइट्रोजन यानी 7, है ना, यानी 2 और 5, तो 5 आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन यहाँ पास नाइट्राइड आयन है, यानी बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन और हो गए, है ना। क्योंकि अगर आप इसको निकालेंगे तो ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट है ना। तो क्या हो गया, ये 2 और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गए, है ना, बाहर में। तो क्या हो गया 5 + 3 कर लीजिए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, 8 है। एक नाइट्राइड आयन में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है ना। अब यहाँ क्या बोल रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो निकल गए। अब एकदम सरल है, क्या गिवन वेट कितना दिया है 28, एक नाइट्राइड आयन यानी एक नाइट्रोजन का कितना होगा, वेट कितना होगा 14 ही तो होगा, है ना, इनटू 6.023 10 टू द पावर 23 इंटू नाइट्राइड आयन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए बेटा 8 हुए, है ना। तो ये हो जाएगा 2, 14 दूनी 28 इंटू 6.023 10 टू द पावर 23 इंटू 8 हो गया, है ना, इंटू 8 हो गया, सॉरी इंटू 8 हो गया। तो ये हो जाएगा 12, है ना, अप्रॉक्सीमेटली 12 मैं मान के चलो, 12 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 8 कर दूँ, है ना। तो 12 8 96, है ना, यानी 96। तो अप्रॉक्सीमेटली जो आंसर है बेटा, वो 12 8 96 यानी 96 इंटू 10 टू द पावर 23, यानी जो आपका आंसर है ये लगभग में 9.67 या 9.8 में मान के चलो 10 टू द पावर 24 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आएंगे 9.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस नहीं 10 टू द पावर 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएंगे कितने 28 ग्राम ऑफ
28 ग्राम ऑफ नाइट्राइड में, नाइट्राइड आयन में आपको 9.6 × 10⁻24 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। कुछ नहीं करना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही तो अपन इलेक्ट्रॉन्स, एक सिंगल स्पीसीज में इलेक्ट्रॉन बोल रहा है ना, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आपको फाइंड आउट करने बोल रहा है। तो ये हो गया बेटा, ठीक है, ये हो गया 2 और ये 6.023 आ गया 8, 6 दूनी 12 × 8 है ना, तो 12 8 96 है ना, 8 16, ठीक है, 12 96 और ये आपका आंसर आ गया। तो ठीक है, चीज़ें सरल है, बट आपको क्या है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। चीज़ें सरल है, लेकिन जितने ज़्यादा बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बस और जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो एक क्वेश्चन बस और, ठीक है, एक क्वेश्चन बस और, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा सवाल बनाएंगे आपकी कंसेप्ट उतने ज़्यादा क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि मैं आपको कंसेप्ट और सवाल दोनों एक साथ बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा सब्र रखिए, ठीक है। अब मैं आपको बोला क्वेश्चन बोला कि आपको निकालना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालना है। आपको क्या निकालना है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन 8 ग्राम ऑफ H2, 8 ग्राम ऑफ H2 है ना। तो बताइए कि हाइड्रोजन में, एक हाइड्रोजन के आइटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, हो ना, बेसिक टच हो रहा है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन ही नहीं होता, तो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में न्यूट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 0, क्योंकि हाइड्रोजन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते ही नहीं है। हाइड्रोजन में क्या नहीं होते, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोजन। तो न्यूट्रॉन्स आर एब्सेंट इन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन ही नहीं होता। कई लोग इसको निकालने लग जाएंगे और गलत करके आएंगे, और गलत आंसर भी आपके ऑप्शन में दिया होगा। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, तो कैलकुलेट करने की कोई बात बनती नहीं है। तो एक ऑप्शन था 0, वही आंसर आएगा। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ। हमको परसेंटेज कंपोजिशन वाले क्वेश्चन करने हैं, और कैसे उसके एप्लीकेशन बनते हैं मैं आपको बताते ही जाऊंगा, है ना। तब तक के लिए मिलते हैं, और बेटा बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार चीज़ों को प्रैक्टिस कीजिए। क्या है, प्रैक्टिस मेन चीज़ है। जब आप एक बार प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आपको आदत बन जाएगी, आप चीज़ों को समझ पाएंगे, आपको चीज़ें समझ में आएगी, और चीज़ें आपके क्या रहेगी, आपके रिदम में रहेगी, है ना। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, क्योंकि एक बार अगर मेहनत आपकी आदत बन जाएगी ना बेटा, एक बार मेहनत आपकी आदत बन गई तो जो सफलता है वो मुकद्दर बन जाएगी। तो क्या बोला मैं कि एक बार मेहनत आदत बन गई तो मुकद्दर सफलता बन जाएगी, ठीक है। तो मतलब सफलता मुकद्दर बन जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए